हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 मातृभूमि पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता के माध्यम से गुप्त जी यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी सुखों का कारण मातृभूमि है। हमारा यह शरीर भी इस पृथ्वी से मिला है। हमें जीवन देने और मृत्यु के बाद स्वीकार करने का दायित्व भी मातृभूमि पर ही है। अतः मातृभूमि के इस उपकार का प्रतिफल कभी दिया नहीं जा सकता है। कवि के मन में देश के प्रति अगाध प्रेम है और वो प्रकृति से अटूट संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जनता को जागृत करने के लिए उन्होंने यह कविता लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि नीलांबर, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, फल, तारे, पक्षी, बादल, समुद्र और शेष वन सभी मातृभूमि के आभूषण हैं। और यदि हम मातृभूमि पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें तो वह भी कम होगा। यह तो इस कविता का सारांश हुआ। अब इसका फर्स्ट एमसीक्यू है कि मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं। मातृभूमि कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सेकंड है, जननी, पूज्य और मातामही की उपमा कवि ने किसको दी है? तो कवि ने जननी, पूज्य और मातामही की उपमा मातृभूमि को दी है। जठरानल से तात्पर्य है, जठरानल मतलब होता है पेट की ज्वाला। अब फोर्थ वन है, कौन मातृभूमि की स्तुति गाता है? तो मातृभूमि की स्तुति पक्षियों का समूह गाता है। फिफ्थ है, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? यहाँ मातृभूमि ईश्वर की सगुण मूर्ति है। मातृभूमि की करधनी क्या है? करधनी यानी कमर में पहनने वाला आभूषण। तो मातृभूमि की करधनी समुद्र को माना है। यदि पूछा जाता है कि मातृभूमि के आभूषण हैं, तो मातृभूमि के आभूषण खग यानी पक्षी, तारे, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी हैं। 8 नंबर पे देखिए, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि कविता का मूल भाव देशभक्ति है। नेक्स्ट देखिए, मातृभूमि कविता में मेखला कर से क्या आशय है? देखिए, मेखलाकार क्या रहते हैं? पर्वत रहते हैं। तो ऑब्वियस है कि कविता में भी मेखलाकार से आशय पर्वत ही हुए। नेक्स्ट है, मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? ये जो कविता स्टार्ट हो रही है वही नीलांबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला वर्ड ही नीलांबर है, अर्थात नीले रंग के। तो मातृभूमि ने किस रंग के वस्त्र धारण किए? नीले रंग के। नेक्स्ट है, पालन पोषण इस संपूर्ण धरती पर किसका किया जाता है? इस धरती पे पालन पोषण जीव का किया जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं? गुप्त जी अपनी कृतज्ञता मातृभूमि के लिए प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? मातृभूमि का मुकुट इस कविता में हिमालय पर्वत को कहा गया है। नेक्स्ट, क्या लगातार पाखंडी भी बड़ा महापुरुष बन जाता है? इस कविता में एक लाइन है जिसमें यह बताया गया है कि यदि दुष्ट मनुष्य भी, पाखंडी मनुष्य भी यदि धरती माता की धूल अपने ऊपर लपेट ले तो वह भी महापुरुष और संत के समान दिखाई देता है। अर्थात दुष्ट को भी मातृभूमि अपनी गोद में जगा देती है। तो धरती की धूल लगाकर पाखंडी भी महापुरुष बन जाता है। नेक्स्ट, कविता मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? सॉरी, कवि है वो, कविता नहीं है। कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? तो कवि मातृभूमि को अपना शीश तक भी अर्पित करना चाहता है, क्योंकि कवि के हिसाब से यदि वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें तो मातृभूमि ने जो हमें दिया है उसका उपकार हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है?
तो खड़ी बोली के प्रथम कवि गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म 1886 में हुआ है। उसके बाद गुप्त जी की जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? गुप्त जी की जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, गुप्त जी की कौन सी रचना पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उनकी रचना का नाम है साकेत। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा कौन सी है? तो उनकी काव्य भाषा है खड़ी बोली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी किस धर्म को मानने वाले थे? वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस वर्ष की आयु से मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने लेखन कार्य की शुरुआत की थी? गुप्त जी ने 12 वर्ष की आयु से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के चलते गुप्त जी को जेल जाना पड़ा? आंसर है सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त जी किस युग से संबंधित हैं? आंसर द्विवेदी युग। इनका पहला काव्य संग्रह था रंग में भेद तथा दूसरा काव्य संग्रह था जयद्रथ वध। नेक्स्ट, मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है वसुधा। एंड लास्ट, मातृभूमि से विभेद रखने वाले को कवि ने किस विशेषण से अलंकृत किया है? आंसर है लोचन युक्त अंध, अर्थात आंखें होते हुए भी अंधा होना। जो मातृभूमि के उपकारों को नहीं देख पा रहा है वह है लोचन युक्त अंध। धन्यवाद।